कल हमने देखा कर्म का वर्गीकरण किस अनुसार? समय के फल देने के अनुसार। कर्म का वर्गीकरण समय के फल देने के अनुसार। तो समय का फल देने के अनुसार कर्म का कितना वर्ग होता है? 4 है। कौन सा है? एक तत्काल फल देने वाला, दूसरा मतलब डेथ से फल देने वाला, ओके, तीसरा जन्म में, और तीसरा अनिश्चित काल होता है, देता है लेकिन अनिश्चित काल, और चौथा जो है समय के साथ वो कर्म नष्ट हो जाता है, लैप्स हो जाता है, मतलब नष्ट होता है। तो ये समय के अनुसार जो कर्म फल देते हैं, इस तरह से वो कर्म का वर्गीकरण किया जाता है। उसको क्या कहते हैं? पाक काल। आए समझ में? उसको पाक काल कहते हैं। ओके, अभी हमने समय के अनुसार देखा, अभी किच के अनुसार देखेंगे, फंक्शन के अनुसार। अभी हम कल समय के अनुसार कर्म जो फल देता है, समय के अनुसार कर्म का हमने वर्गीकरण किया। आज जो है किच के अनुसार, मतलब जो फंक्शन होता है, फंक्शन के अनुसार कर्म का हम वर्गीकरण करेंगे। अभी ये जो बात है कर्म की, भगवान बुद्ध के धम्म के अलावा कोई भी धर्म ये कर्म के बारे में इतना डिटेल में नहीं बताता, ना उनको कोई जानकारी है। कोई भी ज्ञानी, कोई भी विज्ञजन या कोई भी धर्म को गहराई से बताने वाले ये कर्म सिद्धांत नहीं बता सकते भगवान बुद्ध के धर्म के अलावा। चाहे कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म में ऐसा कर्म का इतना डिटेल में वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन या डेफिनेशन नहीं की है। तो ये भगवान बुद्ध के धर्म की एक क्या है? विशेषता है। तो हम अभी देखते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द किच या फंक्शन, उसको कहते हैं किच, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। किच का मतलब होता है फंक्शन, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। जैसा आपको किच व्रत बताया था, कितना है? 10 है। क्या क्या आपको करना है वो क्या होता है? किच है, मतलब आपका कर्तव्य भी कह सकते हैं। आपको क्या क्या करना होता है? कर्तव्य, जिम्मेदारी, कर्तव्य, जिम्मेदारी, या आपकी मतलब आपको करना है ना। तो ये कर्म का जो कर्तव्य है या जिम्मेदारी है, कर्म की जिम्मेदारी या फंक्शन है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ये मराठी की डिक्शनरी है किसके पास? किसी के पास है ऊपर में? और देखो फंक्शन क्या होता है, मराठी है या हिंदी? जल्दी, फंक्शन के लिए क्या कहते हैं? हिंदी मराठी में ढूंढो जल्दी। कार्य, हाँ कार्य, कर्तव्य, हाँ कार्य, फंक्शन, ओके। समारोह वो तो अलग है, ये कार्य है। कार्य मतलब आपको ये करना है, कार्य, हाँ कार्य भी कहते हैं। कार्य के हिसाब से कर्म का वर्गीकरण, कार्य के अनुसार, कार्य के अनुसार कर्म का वर्गीकरण। जैसे फंक्शन का मतलब होता है कार्य के अनुसार कर्म का वर्गीकरण। तो कर्म कैसा कार्य कराता है, कर्म कैसा कार्य करता है।
तो उसका वर्गीकरण पहले क्या था? पाककाल। पाककाल, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइम रिपेनिंग इफेक्ट। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइम रिपेनिंग और टेकिंग इफेक्ट। उसका क्या लिखा गया आपने? समय के अनुसार कर्म का वर्गीकरण। समय के अनुसार कर्म फल का वर्गीकरण। समय के अनुसार कर्म फल का वर्गीकरण। कर्म फल का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ रिपेनिंग और टेकिंग इफेक्ट। समय के अनुसार कर्म फल का वर्गीकरण, ये भी कर सकते हैं। और ये दूसरा जो है किच, मतलब क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, कार्य के अनुसार कर्म का वर्गीकरण। हाँ, तो कार्य के अनुसार कर्म का वर्गीकरण, तो इसके अंदर आता है एक जनक कर्म। जनक कर्म, प्रोडक्टिव कर्म, प्रोडक्टिव कर्म, प्रोडक्टिव कर्म और रिप्रोडक्टिव कर्म। जनक कर्म, प्रोडक्टिव कर्म और रिप्रोडक्टिव कर्म, मतलब कर्म को उत्पत्ति कराने वाला कर्म। कर्म को उत्पत्ति कराने वाला कर्म मतलब जनक कर्म, मतलब जो मूल कारण बनता है कर्म उत्पत्ति के लिए, उसको कहते हैं जनक कर्म। उत्पन्न कराने वाला कर्म, उत्पन्न कराने वाला कर्म। जैसा आप दान देते हैं, तो दान देना ये कर्म को उत्पन्न करेगा। कौन सा कर्म? दान पारमिता को, है ना। उसकी क्या बनेगी? दान पारमिता। उत्पन्न कराने वाला कर्म मतलब ये दान देना। जैसा ये दान देना, ये क्या करेगा? उत्पन्न कराने वाला कर्म। कौन सा कर्म है? दान पारमिता, है ना। उत्पन्न कराने वाला कर्म है जैसा दान देना। ये दान देना, ये क्या करता है? कर्म को उत्पन्न करता है। उत्पन्न कराने वाला कर्म दान देना, ये क्या है? दान देना, ये उत्पन्न कराने वाला कर्म है। कौन सा कर्म है वो? दान पारमिता। है समझ में? तो इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्टिव कर्म और रिप्रोडक्टिव कर्म। किसी की हत्या की जाती है, किसी की हिंसा की जाती है, तो हिंसा करना ये क्या बन जाता है? कर्म को उत्पन्न कराने वाला क्रिया हो गया। क्या हो गया? कार्य हो गया, है ना। कर्म को उत्पन्न कराने वाला वो क्या बन गया? कार्य बन गया। किसी की हिंसा करना, हत्या, ये अकुशल कर्म कराने के लिए क्या बन गया? कारण बन गया, कार्य बन गया। तो इसको कहते हैं जनक कर्म या रिप्रोडक्टिव कर्म। समझ में आता है? का थोड़ा सा हेवी होता है समझने के लिए। थोड़ा सा अपना दिमाग है ना, थोड़ा सा खोलना और शांत रखना, एकाग्र रखना और सजग रखना, और बड़े ध्यान से सुनना। कि जो सुनते हैं ना, बड़े ध्यान से सुनना, ताकि आपके समझ में आएगा। नहीं तो लिखने के लिए कि लिख दिया, पढ़ने के लिए पढ़ लिया और समझ में कुछ नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ा ही टफ सब्जेक्ट है, कठिन सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है आसानी से
हम उसको हासिल कर सकते हैं। किच, किच मतलब फंक्शन या कार्य, कार्य भी हम उसको कर सकते हैं। तो कौन सा कार्य हो गया? जनक कर्म करने के लिए कार्य बन गया, जनक कर्म, एक उसका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, कर्म का क्लासिफिकेशन, कार्य के अनुसार कर्म का वर्गीकरण, ये हो गया जनक कर्म। नंबर 2 पे आता है उपथंबक कर्म। उपथंबक, उपथमक, हाँ, ये म है और ये भ है। उपथंबक, उपथंबक कर्म। आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा इसका, क्योंकि कर्म का थ्योरी नहीं पढ़े, कर्म ही मालूम नहीं तो ये कौन बताएगा, कौन कहाँ पढ़ेंगे और क्या समझेगा। उपथंबक कर्म मतलब सपोर्टिव कर्म, सहायक कर्म। उपथंबक कर्म मतलब होता है सहायक कर्म, सहायक। सहायक कर्म, सपोर्टिव कर्म और कंसोलिडेटिंग कर्म। सपोर्टिव कर्म, सहायक कर्म। जैसा आप दान पारमिता करते हैं, दान देते हैं हमेशा के लिए, आपकी आदत सी है, और दान देते देते आप तो ये आमिष दान देते हैं, मतलब वस्तुओं का दान देते हैं। तो वस्तुओं का दान देते हैं और भी आपकी दान पारमिता बढ़े, इसलिए आप धम्मदान भी देते हैं, आप धम्मदान भी देते हैं। दान पारमिता तो है आपकी, लेकिन उसके साथ साथ धम्म का भी दान देते हैं। तो ये धम्मदान क्या हो गया? ये सपोर्टिव कर्म हो गया, उपथंबक कर्म हो गया। किसके लिए? जो दान है वो दान पारमिता में धम्मदान भी देते हैं, मतलब वो दान को सहायक कर्म हो गया, वो दान को बढ़ाने वाला कर्म हो गया, इसलिए कहते हैं उपथंबक कर्म, सहायक कर्म या सपोर्टिव कर्म और कंसोलिडेटिंग कर्म। है समझ में? ओके। जैसा आप गृहस्थी, आप दान देते हैं, दान पारमिता करते हैं। अभी आप भिक्षु बने हैं, भिक्षु बने हैं और आपका दान पारमिता तो चली आ रही है, दान देते ही है। गृहस्थी भी थे जब भी देते थे, अभी भिक्षु बने हैं तो अभी आपने क्या सीखा? धम्म सीखा, धम्म का ज्ञान हासिल किया, और फिर आपने धम्म का ज्ञान बांटना शुरू किया।
तो ये क्या होगा आपका, वो धम्मदान हो गया। पहला तो आमिष दान देते थे, वस्तुओं का दान देते थे, जो चीज़ें लगती है वो दान देना। लेकिन वो चीज़ों के अलावा अभी क्या देते हैं हम, धम्म दान देते हैं। मतलब लोगों को धम्म का ज्ञान देते हैं और लोगों को दुख से मुक्ति दिलाने के लिए सहायक बनते हैं और लोगों को सही रास्ते पर आने के लिए मदद करते हैं धम्म दान देकर। तो ये धम्म दान क्या हो गया, धम्म दान देना मतलब यहाँ पे सहायक कर्म हो गया, उसको कहते हैं उपथंबक कर्म। क्योंकि भिक्षु बनने के बाद हम क्या दे सकते हैं, धम्मदान ही देते हैं। हमारे पास दूसरा इसके अलावा कोई होता है क्या, कुछ नहीं होता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं सब्बदानं धम्मदानं जिनाति, सभी दान में श्रेष्ठ दान कौन सा है, तो धम्मदान है। पैसा ये जो आप चीज़ें देते हैं वो नहीं है, उसके ऊपर जो है सबसे ऊपर वो धम्म है, धम्मदान। किसी को धम्म दान दिया मतलब किसी को धम्म का उपदेश किया, उसका दुख, उसका संकट दूर करने के लिए धम्म का ज्ञान, धम्म का दान उसके उपयोग में आता है और उसका जीवन सुखी होता है, दुख से छुटकारा पा सकता है। तो ये है धम्मदान। धम्मदान ये क्या होगा फिर यहाँ पे, सहायक हो गया आपकी दान पारमिता मजबूत बनाने के लिए। धम्मदान भी उसके लिए क्या हो गया, सहायक हो गया। जैसा उसको कहते हैं उपथंबक कर्म, सहायक कर्म या सपोर्टिव कर्म, कंसोलिडेटिंग कर्म। आए समझ में, नहीं आया? उपदेश धम्मदान, हाँ धम्मदान वही तो, वही लिखा हुआ है। हाँ कि जैसा आमिष दान के अलावा लोगों के दुख मुक्ति से दुख लोगों को मुक्त दुख की मुक्ति करने के लिए धम्म का दान करना, धम्म का दान देना, मतलब मार्गदर्शन करना, मार्गदर्शन करना, धम्म पढ़ाना, धम्म उपदेश करना, उनको अच्छे रास्ते पर लाने के लिए प्रयास करना। हाँ, धम्म के मार्ग से उसको धम्मदान कहते हैं। ठीक है। जैसा आप बीमार हैं, एक उदाहरण के लिए आप बीमार हैं, बहुत अशक्त दुबले पतले बन गए, तो फिर डॉक्टर आपको क्या करता है, सलाइन लगाता है ना, सलाइन लगाता है। तो सलाइन क्या हो गया, आपको शक्ति बढ़ाने के लिए सहायक हो गया। तो सलाइन क्या होगा, आपकी शक्ति बढ़ाने के लिए सहायक हो गया। या जैसा आप कोई बहुत बीमार है, फिर आपको ऑक्सीजन लगाता है, ऑक्सीजन लगाते हैं ना, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, फिर सहायक हो गया, वो सहायक हो गया। तो ऐसा ही जो भी आप कर्म करते हैं, कुशल कर्म करते हैं, उसके लिए और ज़्यादा का कुशल कर्म करने की आपकी जो प्रयास है, तो क्या बनता है, वो सहायक कर्म बनता है, सहायक कर्म बनता है वो आपको जल्दी दुरुस्त होने के लिए। ऐसा ही जैसा उपथंबक कर्म सपोर्टिव कर्म, मतलब सपोर्ट करने वाला कर्म, जो मूल कर्म है उसको मजबूत बनाने के लिए जो दूसरा कर्म आप उसके साथ करते हैं उसको कहते हैं सपोर्टिव कर्म या कंसोलिडेटिंग कर्म। जैसा आप धम्म विनय का पालन करते हैं, धम्म विनय का पालन करते हैं, उसके साथ साथ मैत्री भावना का अभ्यास करते हैं, तो आप धम्म विनय का पालन तो करते हैं, आपके धम्म विनय तो अच्छे बनते हैं, लेकिन साथ साथ मैत्री भावना का भी अभ्यास करते हैं। तो मैत्री भावना क्या करता है, आपकी क्वालिटी बढ़ाता है ना। अगर आपके दिल में सभी के प्रति मैत्री हो, करुणा हो, दया हो, तो आपकी क्वालिटी बढ़ाता है भिक्षुपन की।
तो फिर ये मैत्री भावना क्या हो गई यहाँ पे? उपथंबक कर्म हो गया, है ना, सहायक कर्म हो गया, सपोर्टिव कर्म हो गया। आए समझ में? ठीक है, ओके। अभी 3 ये इसका ही है। एक दो तीन उपपीड़क कर्म, उपपीड़क उपपीड़क कर्म, पीड़क भी कर सकते हैं, पीड़क कर्म, उपपीड़क कर्म, ऑब्स्ट्रक्टिव कर्म। जैसे ही सहायक कर्म है उसके अपोज में, हाँ, सहायक कर्म, और दूसरा उसके अपोज में क्या कहा जाएगा? बाधा डालने वाला कर्म, बाधा उत्पन्न करने वाला कर्म। अंग्रेजी में उसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव कर्म। ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा बनाना, बाधा उत्पन्न करना, ऑब्स्ट्रक्टिव कर्म। और अंग्रेजी में ये शब्द है वो भी आप लिखा करो, क्योंकि आपको आगे जैसा आप आगे की पढ़ाई करेंगे ना, अंग्रेजी हिंदी माध्यम से, जैसा कोई कॉलेज को पढ़ता है, कोई विद्यापीठ में पढ़ता है, तो इनके लिए बड़े काम की चीज़ है ये शब्द। क्योंकि ये शब्द ऐसे है, बहुत परफेक्ट शब्द है अंग्रेजी में धम्म के बारे में। क्योंकि धम्म का अंग्रेजी में भाषांतर और हमारी सीधे बोलचाल का भाषांतर, उसमें बहुत अंतर होता है। धम्म का ट्रांसलेशन जिसको धम्म के बारे में ज्ञान है वही कर सकता है, नहीं तो फिर कोई भी गलत शब्द लगा देता है अंग्रेजी का, तो गलत मीनिंग निकल जाता है, तो वो कोई काम की चीज़ नहीं बनती है। बहुत पुअर ट्रांसलेशन, पुअर एक्सप्लेनेशन धम्म का बनता है। तो धम्म का बात बताने के लिए, धम्म का ज्ञान बताने के लिए परफेक्ट अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, मतलब परफेक्ट वर्ड चुनना चाहिए। गलत वर्ड चुनेंगे तो गलत बात हो जाती है। तो इसलिए ये मैं अंग्रेजी के शब्द लिख के देता हूँ आपको, तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको आगे पढ़ाई करना है, कॉलेज में पढ़ाई करना है या विद्यापीठ में पढ़ाई करना है, तो आप अच्छे से मास्टर बन सकते हैं। किसके? बुद्धिज़्म के, बुद्ध धम्म के विषय के, या जो आप पढ़ते हैं उसके। वरना जिसको ज़्यादा अंग्रेजी का ज्ञान नहीं, वो कहेंगे वो बहुत हेडेक है, क्या लिखना है, हमको तो अंग्रेजी मीडियम, हमारा एजुकेशन नहीं है, हम क्या पढ़ेंगे और क्या लिखेंगे। तो जैसा आपको सुविधा लगे ऐसा लिखा करो। अगर आपको लिखना है अंग्रेजी के शब्द तो भी अच्छा है, नहीं लिखते हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम इतना तो लिखो हिंदी, वो आपके समझ में आएगा। ज़्यादा दिमाग को टेंशन देने की, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप इंटरनेशनल सेंटर में पढ़ते हैं तो इंटरनेशनल लैंग्वेज आपको मालूम हो। अगर ये आपको मालूम हो और कोई फॉरेनर आ गया आपके पास, आपका धर्म कौन सा है? बुद्धिज़्म है। तो क्या है बुद्धिज़्म में, क्या पढ़ाते हैं,
उसका कोई प्रिंसिपल बताओ, कोई तत्व बताओ, उसका कोई फिलॉसफी बताओ हमको। हाँ, ठीक है। तो अगर किसी फॉरेनर ने बोला क्योंकि आप जीवरधारी है तो कोई भी आपके पास आएगा, बोलेगे आप कौन से धर्म के हैं? बुद्धिस्ट। कौन है? भिक्षु है। तो क्या बताते हैं? आपका धर्म क्या बताता है? तो आपको ये बातें अगर मालूम हो तो आप वो बता सकेंगे। अगर आपको हिंदी मालूम है या मराठी मालूम है तो आप उसके साथ बात नहीं कर पाओगे। इतना पूछेंगे हाय हेलो, कहाँ से आ गए, कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, ये हो गया। लेकिन धर्म की बात बताना है तो आपको बराबर धर्म का लैंग्वेज अंग्रेजी वो आना चाहिए। इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। उपपीड़क कम्मा, उपपीड़क मतलब उपद्रव करने वाला, उपद्रव करने वाला, पीड़ा उत्पन्न करने वाला, बाधा उत्पन्न करने वाला कम्मा। ये भी कम्म का एक प्रकार है। किस वजह से? उसके कार्य की वजह से, उसके कार्य की वजह से बाधा उत्पन्न करने वाला भी कम्म है। जैसा कोई आदमी बहुत ही समझो मैत्री भावना करता है, बड़ा ही सरल हृदय का है, बड़ा ही अच्छे दिल का है, अच्छे दिल का है, मैत्री भावना करता है, लेकिन शराबी है। क्या है? क्या है? शराबी है। मैत्री भावना तो करता है लेकिन शराबी है। जब शराबी है तो ये क्या मैत्री भावना के साथ वो मेल बन पाएगा? शराबी मतलब नशा पतन करने वाला है, तो ये उसकी आदत क्या मैत्री भावना के साथ चले जाएगी? बन पाएगा उनका कोई रिश्ता, कोई संबंध, कोई सपोर्ट करेगा? वो क्या हो जाएगा? एक दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? वो बाधक बनेगा, है ना। अगर वो शराबी है तो मैत्री भावना नहीं करेगा, वो नहीं करना आएगा उसको, और खुले दिल से नहीं करेगा वो। तो ये दूसरे को क्या होता है? बाधक बनता है। तो ऐसे जो विरुद्ध कर्म है फल देने वाले, विरुद्ध कार्य करने के बाद जो फल मिलता है वो उसको कहते हैं उपपीड़क कर्म या बाधा उत्पन्न करने वाला कर्म। जैसा कोई आदमी दान देता है, दान देता है, दान आदमी था, दान देता है, दान पारमिता करता है, लेकिन दान कैसे देता है? चोरी करके देता है, लोगों को ठगा कर देता है, लोगों को ठगा कर धोखाधड़ी करके दान देता है। तो क्या ये दान पारमिता और उसका धोखाधड़ी क्या एक दूसरे को सपोर्ट करेगा? सहायक बनेगा? क्या बनेगा? वो उपपीड़क कर्म बनेगा एक दूसरे के प्रति, है ना। एक कुशल है, एक अकुशल है, तो दोनों मिक्स नहीं कर सकते हैं। जैसा पानी का स्रोत है, शुद्ध पानी बह रहा है, लेकिन उसके अंदर एक गंदा पानी छोड़ दिया तो क्या हो जाता है? उसको गंदा बना देता है। एक दूसरे के लिए क्या होते हो? एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को बाधा उत्पन्न करते हैं, एक दूसरे की इमेज, एक दूसरे की प्रतिमा गुणवत्ता क्या करते हैं? खराब करते हैं, दुर्मिल करते हैं। तो ये है उपपीड़क कर्म, ठीक है। जैसा अभी उसके और एक उदाहरण दे सकते हैं। यह कुशल कर्म है, ये कुशल कर्म है। ये तराजू है,
काटा है ना, ऐसा जैसा भी है, ये काटा है, ये कुशल कर्म है, यह कुशल कर्म है। तो अभी देखो एक दूसरे को उपपीलक कर्म कैसा बनते एक दूसरे के लिए, ये कुशल कर्म है, ये क्या है, पुण्य, पुण्य का तराजू, और ये पाप का। तो इसके अंदर आपका कुछ ये पुण्य कर्म आपने बनाए हैं, तो पुण्य कर्म का तराजू क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा, और इसके अंदर कुछ पाप है थोड़ा, लेकिन पुण्य कर्म ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, वो नीचे आएगा, और पाप कर्म ऊपर जाएगा। तो फिर आप ये कर्म करते करते पाप कर्म करने लगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। तो एक दूसरे के लिए क्या बनते हैं, ये अपोजिट होने की वजह से बाधक बनते हैं, फल नहीं देने देते। वो क्या बनता है, ऑब्स्टेक्ट कम किया जाता है, उपपीड़क बनते हैं। आए समझ में, समझ में आए क्या? ये डाइंग मत देखा करो, वो समझाने का तरीका है, उसको देखा करो, नहीं तो डाइंग मेरे तो कोई काम की चीज़ नहीं है। नहीं, ओके। तो कभी कभी ये उपपीड़क कर्म हमें समझ में नहीं आया, तो हमारा कभी कभी विश्वास टूटता है कर्म के ऊपर से। कोई जैसा कोई आदमी ने बहुत सारा अच्छा कर्म किया पिछले जन्म में, बहुत सारा अच्छा कर्म किया, तो उसको बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है, सुख उत्पन्न होता है इस जन्म में, लेकिन इस जन्म में वो कोई अच्छा काम नहीं करता है, ऐसा ही है, सो है। लेकिन पिछले जन्म के उसके बहुत सारे अच्छे कर्म है, इसलिए इस जन्म में जो भी बुरा कर्म करता है उसका फल तुरंत नहीं मिलता है, क्योंकि उसको पिछले के जो अच्छे कर्म है उसको क्या करते हैं, वो थोड़ा संभालते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसके अच्छे कर्म, उसका पावर ख़त्म हो जाता है और इस जन्म के बुरे कर्म फिर उसको क्या करते हैं, दबाते रहते हैं, फिर पलटा चेंज होता है, तो बुरे कर्म का फल उसको मिलने लगता है। फिर क्या हो जाता है, उसका सुख, शांति, आनंद, सब कुछ क्या होता है, बदल जाता है, और वो बुरे कर्म का शिकार हो जाता है। तो ये बाधा उत्पन्न करने वाले ऐसे अलग अलग तरह के कर्म होते हैं। समझ में आए? या नहीं समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? आया है तो आया ही तो थोड़ा सा बता दो, कैसा एक दूसरे के सहाय करते हैं, एक दूसरे को बाधा बनते हैं। सहाय करने वाले उपतंब का कम है, और उसके अपोजिट उपपीलक का कम है ना, बाधा उत्पन्न करने वाले। तो कोई एक आधा उदाहरण देखिए, बताओ, कौन बताएगा? बोलो। जैसा अभी बता आपने शराबी का उपयोग। ओके, हाँ। अगर कोई इंसान मैत्री भावना करता है, हाँ, लेकिन वो नशा पतन करता है, हाँ, तो उसके जो मतलब जो पुण्य पारमिता के आधारित हाँ, जो उसका कर्म रहता है, हाँ, वो जैसा चाहिए वैसा काम नहीं करता, बिल्कुल बाधा बनता है, बाधा बनता है, बिल्कुल, तो उसकी मैत्री भावना कुछ काम की नहीं रहती। कुछ काम की नहीं और ऐसा शराबी इंसान कभी भी खुले दिल से मैत्री भावना नहीं कर सकता। ये भी है। और जैसा कि मैत्री भावना करता है, लेकिन वो जब शराब पिएगा, नशा पतन करेगा, उसका भाव बदल जाएगा, वो हिंसा में बदल जाएगा, है ना।
मैत्री उसकी हिंसा में बदल जाएगी, द्वेष में बदल जाएगी, क्रोध में बदल जाएगी, उसका मार्ग भटक जाएगा, उसका मार्ग भटक जाएगा। भटक जाएगा। तो इसलिए ये क्या बनता है फिर उसके लिए उपपीलक बाधा उत्पन्न करने वाला कर्म बनता है। मतलब वो मति तो करता है लेकिन वो कोई काम की नहीं है, क्योंकि कभी भी वो गुस्सा हो जाएगा और हिंसा करेगा। बोलने के लिए मैत्री करता है लेकिन हिंसा, गुस्सा होकर हिंसा भी कर सकता है। तो इसलिए ये क्या है, उपपीलक कर्म बनता है उसके अच्छे कर्म के लिए। तो इसलिए ऑब्स्ट्रक्टिव कर्म और फ्रस्ट्रेटिंग कर्म ऐसा। ठीक है, और कोई बताएगा? आप बताओ, उसका थोड़ा सा समझा के बताओ जो आपको समझ गए हो। या ये बताओ, उपथंबक कर्म, सहायक कर्म कैसा होता है? पिछले जन्म के कर्म हो या इस जन्म के भी कर्म, अगर इस जन्म के अच्छे कर्म है और भी उससे अच्छा कर्म करता है तो ये सहायक कर्म बनता है ना। नहीं तो अगर दो अलग अलग कर्म है, अच्छा बुरा, तो फिर ये क्या बनता है, उपपीड़क कर्म बनता है। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। अभी उपघातक कर्म, अभी देखेंगे उपघातक कर्म। उपघातक कर्म, डिस्ट्रक्टिव कर्म, घात करना, घात करने वाले या नाश करने वाले कर्म। उसको बोलते हैं उपघातक कर्म, घात करने वाले या विनाश करने वाले कर्म। डिस्ट्रक्टिव कर्म, डिस्ट्रक्टिव, घात करने वाले या नाश विनाश करने वाले कर्म, ये है उपघातक कर्म। ये है 4 प्रकार। किस वजह से? कार्य के अनुसार कर्म का वर्गीकरण, कार्य के अनुसार। ये कार्य कैसा है? ये प्रोडक्टिव कर्म है, मतलब उत्पन्न करता है, कर्म को उत्पन्न करता है। एक उसका क्लास हो गया जनक, उसको कर्म कहते हैं। ये उपथंबक, मतलब सहायक के लिए, सहायक के हिसाब से वो कार्य करता है, वो कर्म, वो है उपथंबक कर्म। सहायक के अनुसार कार्य करता है तो उसको कहते हैं उपथंबक कर्म। बाधा उत्पन्न करने वाला कर्म, मतलब उसका कार्य, वो कर्म का कार्य ऐसा होता है कि बाधा उत्पन्न करने वाला होता है। बाधा उत्पन्न करने वाला कार्य, वो कर्म के यहाँ पे कार्य भी कह सकते हैं। बाधा उत्पन्न करने वाला कार्य, उसका वो जो कर्म है उसको कहते हैं उपपीलक कर्म। बाधा उत्पन्न करने वाला कार्य के हिसाब से कर्म। मतलब ये जो कर्म है क्या कार्य करता है? बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए उसको कहते हैं बाधा उत्पन्न करने वाला कर्म। क्योंकि उसका वर्गीफिकेशन, क्लासिफिकेशन हो रहा है, वर्गीकरण हो रहा है। तो ये है जनक कर्म, उपथंबक कर्म, उपपीलक कर्म और उपघातक कर्म। उपघातक का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव कर्म, घात करने वाले या विनाश करने वाले कर्म।
ये है कर्म के क्या कार्य के अनुसार वर्गीकरण, कर्म का कार्य के अनुसार वर्गीकरण, कर्म का कार्य के अनुसार वर्गीकरण। कार्य के अनुसार कर्म का वर्गीकरण, वो एक ही है। ये चार हैं, आए समझ में? हो गया? इसके ऊपर एक एग्जांपल कौन सा? घात करने वाले या विनाश करने वाले कर्म, डिस्ट्रक्टिव कर्म। जैसा आपने आप एक एग्जांपल के लिए, आप भिक्षु है, ब्रह्मचारी है, प्रवजित है, श्रमण है, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, धम्म विनय का पालन करते हैं, लेकिन आपकी बुरी आदत से या गैर वर्तन से आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। ठीक है, आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो गया, तो क्या हो गया? ये घात करने वाला कर्म हो गया, मतलब उपघातक का कर्म हो गया ये। जैसा आप ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी होने की वजह से आपको धम्म विनय का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का व्रत आप रखते हैं, लेकिन कोई गलती होगी और ब्रह्मचर्य का व्रत खंडन हो गया, तो क्या हो जाता है? ये डिस्ट्रक्टिव कर्म हो गया। आपका ब्रह्मचर्य, आपका भिक्षुपन जो है वो नष्ट हो गया। ऐसा जैसा अभी बहुत सारे भिक्षु श्रमण जो है सामने प्रवजित जो है और शादीशुदा हुए रहते हैं, भिक्षु बनते हैं, ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हैं, लेकिन पुरानी आदत मतलब काम वासना उनके मन पर हावी हो जाती है और घर चले जाते हैं और फिर अपने बाल बच्चे परिवार उनमें क्या है, घुल मिल जाते हैं। बाल बच्चे परिवार उसमें घुल मिल जाते हैं। घुल मिल जाने के बाद जो माइंडफुलनेस है, जो स्मृति है, जो सती है, वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। फिर वो शंकर के जैसा बर्ताव करते हैं, भगवान शंकर के जैसा। हाँ हाँ, और भगवान शंकर के जैसा बर्ताव करते हैं, तो फिर वो ब्रह्मचर्य का व्रत उनका टूट सकता है, क्योंकि अपनी ही बीवी है ना। अपनी बीवी होने के बाद क्या बोलते हैं, अरे कोई देखे बगैर तो क्या कहेगा, तो अपनी बीवी है, घर में एक अलग है, भिक्षु हो तो क्या हुआ, और घर में इतने दिनों के बाद चल के आए हैं, बातें करते रहते, फिर वो उनका स्मृति नष्ट हो जाता है, माइंडफुलनेस नष्ट हो जाता है, और वो अपने बीवी के साथ सहवास करते हैं। तो ये बीवी के साथ सहवास हो या किसी के भी साथ सहवास हो, ये ब्रह्मचर्य का क्या हो जाता है, वहाँ पे खंडन हो जाता है ना, टूट जाता है। तो ये उपघातक कर्म बनते हैं। तो ये चार क्या है, किच, पाककाल के हिसाब से कर्म, किच के हिसाब से कर्म,
ये हमने 8 तरह के कर्म का क्या है डिवीज़न देखा है। अभी और भी 4 प्रकार के पाकदान पर्याय। पाकदान पर्याय का मतलब है परिणामाच्या अग्रक्रमानुसार कर्माचे वर्गीकरण। क्या परिणामाच्या अग्रक्रमानुसार, परिणाम मतलब उसका फल, और जो फल मिलता है उसका अग्रक्रम के अनुसार कर्म का विभाजन। परिणाम के अग्रक्रमानुसार, परिणाम जो निकल कर आता है उसका क्रम लगता है, उसका अग्रक्रम लगता है। पहला कौन सा क्रम है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, परिणाम के हिसाब से कर्म के अग्रक्रमानुसार, परिणाम के हिसाब से कर्म के अग्रक्रमानुसार कर्म का वर्गीकरण, ये हम कल देखेंगे।